तो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो दिन के बज रहे 4। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सो के उठ रही हूँ मैं। तो नहीं, मुझे नींद ही नहीं आया। पूरी रात मैं नहीं सोई। मुझे पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आया। बट आप सबको मैं बताना चाहूँगी लाइव में। मैं तो सोची जब मुझे नींद नहीं आ रहा तो ब्लॉग ही क्यों ना शूट कर लूँ, कुछ तो यूज करूँ टाइम का। ऐसे पड़े पड़े तो नहीं हो सकता। और रील तो नहीं पॉसिबल हुआ क्योंकि बॉडी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा था कि मैं वो सारी चीज़ें करूं। लेकिन मैं बोलूँगी आप सबको एक बात कि अब लाइव में आने के बाद बहुत लोग क्वेश्चन किए मेरे से कई दिन, या नहीं कि सिर्फ एक दिन, कई दिन कि आप जो है शांति का जो था बर्थडे पार्टी अरम्या का, तो क्यों नहीं गए। देखिए, शांति तो है मेरे से एज में छोटी, बट पद उसका बड़ा है, वो मौसी के पद पे है। और जो अरम्या है मेरी सिस्टर लगेगी, मतलब मेरी छोटी बहन लगेगी। तो मैं वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अरम्या। और मैंने उसका स्टोरी भी लगाया था, इंस्टा स्टोरी, फेसबुक, व्हाट्सअप मैंने किया था, उसको पर्सनली मैसेज भी किया था। और उस दिन मेरी मम्मी ने बोला कॉल करने को, बट मैंने कॉल नहीं किया जिस दिन उसका बर्थडे था। तो मम्मी ने बोला कॉल करो। अगर मैं कॉल करती तो आप सब मेरे को ब्लॉग में भी देख पाते, उसके ब्लॉग में, या मैं भी प्रियंका गोलू के ब्लॉग में मुझे देख पाते आप। बट मैंने कॉल भी नहीं किया उस दिन, क्योंकि मैं जानती थी कि शांति बहुत ज़्यादा बिजी होगी, पूरे प्रोग्राम में बिजी होगी। तो मैंने कॉल नहीं किया। कुछ भी पता नहीं क्यों मेरे से नहीं होता भाई। वो शांति मेरे को जानती है इस बात के लिए। वही तो कल वो इसी चीज़ के लिए तो बोल रही थी कि भैया हम तुमको नहीं समझा सकते। वो इसी तरह से गुस्सा होके बोली कि मैं तेरे को नहीं अब समझा सकती, मेरे बस की अब तुम नहीं है। तो मेरे को वो हालांकि मेरे को वो अपनी जगह पे सही है, वो दुनियादारी मेरे को सिखा रही है। दुनिया बहुत मतलबी ऐसी है वैसे। कॉल की तो बोली कि तेरे को कॉल तो करना चाहिए था, एक बार कॉल की होती, कम से कम नहीं आई तो कॉल की होती। तो मैं नहीं कॉल की उसके बर्थडे वाले दिन कि वो बिजी होगी। तो बहुत सारे ऐसे ही बिजी होगी, पार्टी था उसके यहाँ। तो पता है, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं, मेरा है वो नेचर, वो लोग जानता है मेरा नेचर है। जहाँ आदमी इंजॉय करते रहता है, बिजी से जुड़ रहता है, मैं वहाँ पे ऐसे होता है ना घुसना, वो नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं होता है। अब जो क्वेश्चन था, बहुत लोगों का वैसे क्वेश्चन था कि आप शांति के अरम्या के बर्थडे में क्यों नहीं गई। तो देखिए, उसने पूछा था मुझे इवेंट कॉल करके बहुत दिन पहले। ये तो इवेंट का तो तैयारी वो बहुत दिन पहले कर रही थी। तो उस समय भी वो पूछी थी जब बनारस में थी वो, दैट टाइम भी वो बोली। तो उस समय भी यही हुआ कि ऐसे 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 ऐसा है कि इसका वकील कब बुला ले रहा है, कब क्या कर दे रहा है, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि पता है, ये जो जज बदला है ना, मतलब जज बदलने वाला, इसकी वजह से और ज़्यादा भागा दौड़ी हो गया है कोर्ट में आना जाना। क्योंकि मेरा वकील जो है ना, पर्सनली सामने से बात करना पसंद कर रहा है। क्या बोल रहा है आप सामने से, मतलब फ़ोन पे वो जल्दी कुछ बता नहीं रहा है। आप सोचिए, मैं आप सबको बताई होंगी, आप सबको अगर याद होगा तो एक ब्लॉग में मैं बताई भी थी कि मैं गांव से आई थी सिर्फ किस लिए, तो उससे बात करने के लिए। तो इस तरीके से ये होते हैं यहाँ के वकील सारे जो लोग होते हैं। तो उसने पूछा, फिर उसने जो है बर्थडे से कुछ दिन पहले भी बोला कि देख मैं तेरा टिकट कर देती हूँ, तुम चली आ। बहुत ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, जिसको इनवाइट किया तो वो तो ब्लॉग उसने बहुत बाद में डाला कि ऐसे ये लोग आ रहे हैं, इनको लोगों को इनवाइट किया ऐसे ऐसे। बट बताया उसने, जब मैं फ़ोन की थी तो उसने मेरे को पहले ही बताया था कि इन लोगों को किस ने, मतलब जिसमें मेरी उसको पता है कि कौन मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट रही है। तो बोल रही थी कि देख तेरी जो तेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट रही है वो भी आ रही है, तो तुम आ जा। हालांकि वो नहीं आई जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट रही है। आप सब गेस करके बताना। मैं बहुत ज़्यादा जो होता है ना दिखावा जो करते हैं, जैसे मैं सबको नहीं बोल सकती। देखिए, सृष्टि दी है,
वो बहुत अच्छी हैं। मैं उनको, जैसे मैं बनारस में थी, प्रियंका गोलू जब बात की थी तो उनका मैं मतलब ऐसे उनसे बातचीत शांति की थी तो मैंने सुना तो वो बहुत अच्छी हैं। तो उनके बारे में नहीं भैया वो हैं, लेकिन बाकी लोगों को मैं नहीं जानती पर्सनली, मैं बताऊँ किसी को भी नहीं जानती। बट जो है जो जिससे मैं मतलब जिसको मैं ज़्यादा देखती थी, शांति को पता है 1-1, 2-2 बजे रात को मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ। नो डाउट शांति तो है, बट वो भी थी मेरे लिस्ट में जिसका ब्लॉग मैं बिना देखे रह नहीं सकती। हाँ, कमेंट ना करूँ वो अलग बात है, बट ब्लॉग मैं जरूर देखती थी। तो बस यही सारी है। तो उसने, हाँ तो मैं कहाँ थी, मैं भूल भी जाती हूँ बात करते करते, मैं कहाँ पे रहती हूँ, कहाँ पहुँच जाती हूँ। तो मैं वही बोल रही थी कि उसने बोला, और उसके बाद बर्थडे वाले 2 दिन पहले भी बोला कि आज मैं 2 दिन पहले उसने मेरे को फिर से बोला, और मैं कैसे जाती, उसी दिन फिर से वकील बोला, और क्या बोला कि हो सकता है तो 2-3 दिन में कुछ बात बने तो आप आना। तो फिर तो और पॉसिबल ही नहीं है, क्या मैं कर सकती हूँ। मुझे भी समझ में आ रहा है भाई, इतना बड़ा इवेंट था अच्छा खासा, जो कि पूरा नाम हो गया। वहाँ पे तो छोड़िए, कोलकाता में मैं जिस किसी को से भी मिल रही हूँ जो कि मुझे जानते भी नहीं कि शांति और मेरा कुछ रिलेशन है, तो वो लोग भी कितना अच्छा है। अरे आप सोशल मीडिया पे आप भी है, देखिए उसका, अरे तो मैं उनको बोले अरे वो मेरी रिलेटिव है, मेरी दोस्त है वो, तब जाके लोग जान रहे हैं। मतलब बहुत उसके इवेंट जो उसने किया है बहुत अच्छा। एक होता है ना डाउन टू अर्थ, वो है भी डाउन टू अर्थ, वो है, ऐसा नहीं है दिखावटीपन नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना कि ये तो रोती है, अरे वो है ऐसी, तो क्या कर सकते हैं आप बताइए। मैं भी हूँ, मैं भी बहुत जल्दी रो देती हूँ। अब रही बात मेरे हस्बैंड की, तो उस पर बहुत कम ही रोना आता है, लेकिन आप अभी अपना मतलब किसी को मैं रोता हुआ देख लूँ तो रोने लगती हूँ। अभी आप कुछ मेरे लिए अच्छा बोल दो तो मैं रोने लगूंगी। मैं हूँ इमोशनल पर्सन, उसी तरीके से वो भी है, वो भी रोने लगती है, झट से वो रो देती है। तो भैया कोई सबके अंदर नहीं है दिखावटीपन, कैसे कर सकता है। अब एक बार वो मेरा ब्लॉग डाली थी, आप सबको याद होगा, तो बहुत पहले ब्लॉग डाली थी, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मतलब आप इतना रो रही हो क्यों, जिसके ऊपर दुख पड़ा वो ना, तो जिसके ऊपर दुख पड़ा वो पत्थर बन चुका है, जिसके ऊपर दुख पड़ा है ना वो पत्थर बन चुका है। मेरे ऊपर पत्थर बन चुकी हूँ मैं। आता ऐसा नहीं है, मेरे को भी रोना आता है, बहुत रोना आता है, लेकिन मैं यहाँ पे कम आके दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं ना, जो अगर देख ले ज्यादा रोता हो तो बीमार पड़ जाए, इस वजह से नहीं होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ब्लॉग में डेली ब्लॉग डाल रही हूँ तो कभी ना कभी तो शो हो ही जाता है, फीलिंग्स आ ही जाते हैं। बात अगर मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, कुछ ऐसे इमोशनल्स वाले वर्ड्स आए, उस पर मैं रो दूंगी तो भाई वो ब्लॉग तो कट करके हटाऊंगी नहीं, क्योंकि शूट किया उसको तो मैं डालूंगी ही डालूंगी। तो हम लोग डेली ब्लॉगर है, हम लोग जो फील करेंगे, जो देखेंगे, जैसा सोचेंगे, अभी हम सोच रहे हैं तो आप सबके सामने रखेंगे। अभी ठीक है ब्लॉग शूट कर लिया, रख दिया, उसके बाद सोचेंगे नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो फिर लोग बोलते अरे अभी आप ऐसे बोल रही थी, अभी आप ऐसे बोल रही, कि नहीं यार, खुद के ऊपर जैसे अब डेली ब्लॉगर है कि हमारे अंदर का इंसानियत, हम लोग भी इंसान है, उसी तरीके से सोचते हैं जैसा हर कोई सोचता है। तो बस यही सारी चीज है। तो उसने बोली थी और वो ये की और बात भी हुआ, और उसी के कहने पे मैं कल लाइव भी आई थी। आप सब ने देखा अगर, तो मेरे लाइव आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तो मेरे व्यूज के चलते मैं बहुत ज़्यादा एकदम हद से ज़्यादा डाउन फील कर रही थी, ऊपर से वकील से कुछ ऐसी बातें हुई थी। मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि मैं वकील से जो बातें, वो तो अलग ही प्रेशर मेरे को कर रहा था। मेरे मोबाइल की स्थिति खराब हो चुकी है, कब दाव दे दे वो अलग से। बिजनेस मैंने पूरा 10-15 हज़ार का मैं घर में सामान लेके आई हूँ, उसको मतलब एक होता है ना कि आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर है भाई। मैं कितना प्रेशर आप सबको बताऊं, कितना क्या बताऊं, क्या कुछ भी कितना भी मैं बताऊं, उस हद तक जाके नहीं बता सकती कि मैं कोई कितना हद तक प्रेशर में रहता है। तो वही छत पे मैं जाके सोच रही थी कि मतलब एक संघर्ष, एक हद होता है किसी भी चीज का, परीक्षा लेना, स्ट्रगल, मतलब एक हद होता है। आप ही देखिए, सोचिए कि जब वो मेरा चैनल चलने लगा, जब ब्लॉग विद तन्वी अर्चना पे चलने, मतलब डेली मेरा ब्लॉग
कम से कम डेली ब्लॉग भी मेरा 2000, 3000, इवन 5000 तक मतलब नॉर्मल मेरे आने लगे। 5000, 6000 तक नॉर्मल मेरे व्यूज उस पर आने लगे, जो कि कम नहीं थे स्टार्टिंग के व्यूअर्स के लिए, स्टार्टिंग ब्लॉगर के लिए कम नहीं थे। धीरे धीरे इंक्रीज हुए होते, जैसे जैसे लोग मेरे को जाने होते वैसे वैसे इंक्रीज हुए थे, वैसे स्ट्राइक लग गया उस पर। अब चलिए स्ट्राइक तो लगा, फिर मैं इस पे स्ट्रगल करने लगी। आप सबके सामने है मेरी मेहनत, जो मैंने 2 महीना उस पर जम के दिया, जो भी किया भगवान ऊपर वाले की कृपा से, उसका भी वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, कितना दिन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। बट सब्सक्राइबर की वजह से वो भी चैनल मोनेटाइजेशन की वजह से पड़ा हुआ है, नहीं हो रहा है सब्सक्राइबर की वजह से। शिव सुगानी ब्लॉग वाला जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सब्सक्राइबर। तो चलिए उसके लिए भी मैं मतलब खुद को हिम्मत आड़ी रही, और बहुत लोगों ने बोला कि जैसे आप लाइव आया करिए तो सब्सक्राइब के लिए बोलिए। मैं वो भी भूल जाती हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। बहुत लोगों के बात बोलने के बाद मेरे मुंह से अब निकलना शुरू हो गया कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बोलिए। मैं भूल जाती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं बोलने लगी हूँ, मैं क्यों झूठ बोला, अब मैं बोलती हूँ। तो बस यही सारी चीजें, हम लोग डेली ब्लॉगर है, जो फील करेंगे जैसा फील करेंगे। और हाँ, तो मैं बोल रही थी शांति का ब्लॉग, तो बहुत लोगों ने बोला उसको कि अरे ये तो उससे ज्यादा रो रही है, दिखा रही है, इसको फायदा ये है वो है, ऐसा है वैसे है। तो आजकल दुनिया इतना है ना कि इतना जल्दी किसी को जज कर ले रही है कि कोई किसी का हेल्प भी ना करे। उस बात का कभी फायदा ही नहीं उठाया कि चलो शांति ऐसा कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो। हालांकि उसके निजी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डेली उस तरीके का बोल के जाते होंगे, ऐसे वैसे ये वो, इवन मिलते भी होंगे उसको। लेकिन मैंने वो जानती अच्छी तरह से कि मैंने उस चीज़ का कभी, मैं बनारस में भी रही हूँ, उसने केयर किया है इस सारी चीज़ों को। अगर केयर भी किया है, जो भी नोटिस अगर किया होगा, तो मैं बनारस में भी कभी मैंने शांति को नहीं बोला। मैं भी ब्लॉग करती थी, लेकिन मैंने कभी शांति को नहीं बोला कि मेरा ब्लॉग तू मतलब ऐसे कर दे, प्रचार कर दे, प्रमोशन कर दे। मेरी मम्मी बोलती थी शांति से, मेरी मम्मी बोलती थी, मैं मम्मी को कॉल करके बोलती थी मम्मी रहने दो, अभी रहने दो। मतलब उस चीज़ का, वो मेरी दोस्त है, एक अलग है, यूट्यूबर है, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन वो मेरी सबसे पहले, मैं उस चीज़ का वो नहीं। तो मम्मी बोलती थी उसके डेली, मैं उसके ब्लॉग में तक नहीं आती थी, मैं ऐसे वो ब्लॉगिंग करती थी, मैं साइड में कोने में जाके बैठती थी कि मैं उस बात का कोई ये ना कभी ना मन में कि ये मतलब फ़ायदा। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे से सोचती है मेरे बारे में, वो अच्छी तरीके से समझती है, फिर भी मैं नहीं आती थी। इवन मैं गोलू प्रियंका वहीं पे मैं रहती थी, फिर भी गोलू प्रियंका के ब्लॉग में नहीं आती थी कभी। तो इसी से समझ जाओ आप सब कि मेरा नेचर कैसा है। अगर उस तरीके का मैं होती तो शांति भी आती थी, प्रियंका भी आती थी, मैं बोल बोल के और उसी समय फेमस हो गई होती। लेकिन मेरा नेचर ही नहीं है किसी का फ़ायदा मैं उठाऊं, किसी का भी फ़ायदा मैं उठाऊं। भगवान ना करे मेरा फ़ायदा भले लोग उठा लिए हों भविष्य में, सॉरी पास्ट में, जो भी है कर लिए। मैं पता है इंसान को ऐसा बनना चाहिए कि लोग आपका अगर फ़ायदा उठा रहे हैं तो खुद को समझिए कि भगवान ने उस काबिल बनाया है कि लोग आपके फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं नहीं सोचती, हालांकि मेरा बिना बोले वो इतना कर रही है, तो फिर बोलने का मैं किस मुंह से बोलूँ, आप लोग खुद सोचिए मैं किस मुंह से बोलूँ। इवन उसने ट्रोलिंग का भी सामना किया उस चीज़ को, अरे व्यूज़ ले रही, अरे आप लोगों को क्या पता है, जो व्यूज़ ली थी ना उससे ज़्यादा उसने हेल्प कर दिया है मेरे लिए। लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। देखो मैं, यही होता है, मैं विकास के मामले में भले इमोशनल ना हूँ, लेकिन मैं बोलने लगी यहाँ पे इमोशनल हो गई, क्योंकि मैं इंसानों से दिल से, किसी से भी कनेक्ट हूँ, दिल से होती हूँ। और ऊपर वाला भी जानता है कि मैं जिससे भी कनेक्ट होती हूँ ना, अब बोलना नहीं होता है, इसके आगे तो भगवान ही जाने कि क्या होता है। अगर मैं किसी से भी दिल से कनेक्ट हूँ और दिल से उससे कनेक्शन मेरा हो गया, तो अब कुछ नहीं। खैर हम लोग बचपन के दोस्त हैं, आज ही के नहीं। बीच में ये शादी उदी होने के बाद मतलब हो चुका था, जब 2018 में ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि शादी के बाद जब रम्या छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो शादी के मेरे 6 महीने हुए थे, तब वो लेके आई थी। तो विकास ने ही चाय बनाकर सबको पिलाया था,
गैस के ऊपर गोलू थी, प्रियंका नहीं थी शायद, वो मेरी जो उसकी सबसे छोटी वाली बहन प्रिया थी, और गोलू थी और अरम्या थी। तो वो लोग मेरे यहाँ पे आए थे और चाय बनाकर विकास दुबे ने ही पिलाया था सबको। बस यही सारी चीज़ें हैं यार, क्या बोल सकते हैं। तो मत आप सब प्लीज़ मत बोला करिए कुछ भी है। एक कमेंट भी मैंने उसके मेरे एक है इसमें जो मेरी वाईटी फैमिली की हैं, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा, दीदी देखिए कोई आपके बारे में कमेंट में क्या बोल रहा है जाकर। तो बोलने दो जिसको जो बोलना है। शांति के कमेंट में कोई कुछ बोला है तो दीदी देखिए क्या बोला है, बोलना है उन लोग को, बोलना फ़र्क है भैया। वो मैं समझ रही हूँ, मैं नहीं ब्लॉग बना रही हूँ, उसने खुद बोला कि ये बातें तुम बोलकर डाल, नहीं तो सबके मन में क्या है ना कि मतलब गलत फहमी हो जाएगा इस तरीके से। तो वही बोली, तो जब मैं बोली कि मैं ब्लॉग नहीं, तो बोली क्यों नहीं बोल रही है तू? तो बोले कि नहीं मैं फ़ायदा उठाऊँ झूठ मूठ का, तो क्यों नहीं तू देख मतलब लोग क्या क्या करते हैं। मैं वही सब नहीं, मैं वो जो लोग समझाते वो सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं रख सकती। तो बस आप लोग जान लो कि मेरे प्रॉब्लम की वजह से मैं उसके बर्थडे में नहीं गई। उसने कई बार पूछे मुझसे, मुझे कई बार बोले, और इसके आगे मैं नहीं बोल सकती। तो यही वकील और होप करती हूँ फिर हम मिलेंगे, कभी पार्टी होगा और फिर मिलेंगे भगवान। और बहुत सपोर्ट बैक देखिए बिहाइंड द कैमरा बहुत सपोर्ट करती है। कल उसके वजह से ही मैं लाइव आई थी, और वो बोल भी रही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं हो, वो खुद ही जब बोल रही है कि मैं सोच रही हूँ, कर रही हूँ। बस मैं पता है मैं एक ही चीज़ बोलती थी कि विकास दुबे को ये चीज़ सोचना चाहिए था। जब अर्चना उससे दिल से कनेक्टेड थी, उसको छल नहीं मेरे साथ करना चाहिए था। अब वो छल का नतीजा वो खुद ही मन उसका बोल रहा होगा कि उसने मेरे साथ छल करके क्या पाया है। होता है ना कि सीधे साधे इंसान के साथ कल छपटी अगर कोई है तो उसका अलग बात है। जो तुम्हारे लिए निश्चल हो और तुम्हारे एक बात पे तुम्हारे ऊपर विश्वास कर ले, भले जबान से कुछ भी बोल दे तुमको, लेकिन आत्मा से तुम्हारे लिए अथाह प्यार हो, तुम्हारे लिए 1% भी कहीं से मैल ना हो कि तुम्हारे साथ बुरा हो, उस इंसान के साथ तुम छल करोगे, कहाँ भोगोगे यार, कहाँ भोगोगे यार। लोग बोलते हैं कि डेली रूटीन, मेरे डेली रूटीन में यही चल रहा है यार। मैं कोर्ट कचहरी यही कर रही हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं भी कहीं घूमने जाऊँ, उसका ब्लॉग डालूँ, कहीं मंदिर, मेरे को बहुत शौक है मंदिर में जाना आना। क्या जैसे वैष्णो देवी है मेरा, अयोध्या है, वृंदावन है, असम गुवाहाटी जो है कामाख्या माई वहाँ का है। बहुत मन में बहुत सारे जगह है जाने का, बहुत सारे। यहाँ इवन मैं दिल्ली गई थी, 2-3 बार जा चुकी हूँ, बट एक मंदिर है वहाँ पे, कालिका मंदिर है शायद, मैं वहाँ तक नहीं गई हूँ। तो बहुत दिल में इच्छा है यार। कहीं ये नहीं इच्छा होता है कि मैं पहाड़ों में जाऊँ, घूमूँ, यहाँ मुझे मंदिर जाना चाहिए। इवन मैं नैनीताल का कैची धाम है, वहाँ जाना है मुझे बहुत सारा है। लेकिन जब मैं अर्न करने लगूँ तो सबसे पहले ये सारी मनोकामना मैं पूरी करूँगी। कैची धाम, वैष्णो माता, मैहर देवी और क्या मैं बोल रही थी। चलिए ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यार दीजिए, व्यूज़ दीजिए, और ज़्यादा नहीं यार। मेहनत को समझिए, मेहनत करते हैं हम और नीड है तभी आप सबसे बोल रहे हैं। बाकी सब बाय बाय, लव यू ऑल।